मैं भागता रहा और आखिरकार गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गया। तभी मेरे कदम थमे। मैंने अपनी सांसें पकड़ी और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे मित्र गायब थे। क्या वे पीछे छूट गए या उन्हें उस ब्रह्मासिनी ने शिकार बना लिया? रह रहकर यह सारे विचार मेरे मन में तैर रहे थे। तभी मुझे उस बाबा की याद आई कि पूर्णमासी की रात बाहर निकलना मतलब उस चुड़ैल का शिकार होना। मगर उस चुड़ैल ने मुझे अपना शिकार क्यों नहीं बनाया? तभी मुझे मेरे बचपन का एक वाकया याद आया। मेरे पिताजी एक आत्मा की मुक्ति के काम से एक गांव गए हुए थे। मैं भी उनके साथ गया था। वह हमेशा भेष बदल कर जाते। वह एक तमनाशक थे। उनके इस ओहदे का ज्ञान माँ को भी ना था। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी थी जिसे धारण करने वाले को कोई काली शक्ति नहीं छू सकती। मैं विचार में पड़ गया और उसी ताबीज़ के बल पर मैं वापस गांव गया। मेरे दोस्तों का कहीं अता पता ना था। मैं इधर उधर भटकता रहा। तभी मुझे एक पगडंडी पर कुछ खून के धब्बों की पात दिखी। मैं उसका पीछा करते हुए एक कुएं तक जा पहुंचा। देखने से ही बड़ा रहस्यमयी कुआं प्रतीत होता था। प्रमुख घरों से काफ़ी दूर कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। जरा सा करीब जाने पर मेरे ताबीज़ में हरकत हुई और वह दमक उठी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो कुछ दूर तक खून के छींटे और अंधकार के सिवा कुछ दिखाई न दिया। मैंने आंखें बंद कर भगवान का नाम लिया और छलांग लगा दी। अंधेरे की गहराइयों में मैं गिरता रहा। ताबीज़ की दमक के अलावा वहाँ और कोई रोशनी ना थी। मन में भय तो था, मगर पिताजी की उस ताबीज़ के कारण मन में ढाढ़स बंधा रहा। गिरते गिरते मैं एक गड्ढे में जा पहुंचा। मैंने देखा वह पूरी अलग ही दुनिया थी। सारी हड्डियों के ढांचे से ढकी हुई। कहीं कोई अधखाई उंगली तो किसी का कटा हुआ पैर, किसी का दिल तो कहीं खून से सने हुए पुराने मुर्दे। यह सारी जगह मानो कोई कोयले की खदान मालूम होती थी। मैं आगे बढ़ता रहा। एक कोने में एक गुफा का मुहाना दिखा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि वही बाबा जिन्होंने हमें उस रात में आश्रय दिया था, उनका फेफड़ा खुला हुआ है और अंदर का कलेजा गायब है। बाबा के बगल में मेरे चारों दोस्त बेहोशी की हालत में लटक रहे थे। तभी उस जगह पर एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और अगले ही पल ब्रह्मासिनी मेरे सामने थी। 8 फुट लंबा शरीर, टिमटिमाती लाल आंखें, जमा हुआ खून, पुराना मांस उसके नुकीले दांतों में मानो जम से गए थे। बड़े बड़े काले बाल, उसका आधा चेहरा ढके हुए थे। उसने एक जोरदार आवाज में अट्टहास किया। लौट जाओ ए ताबीजी मानव, उसने कहा। मेरी आवाज़ मानो कहीं लुप्त सी हो गई। भय के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। यह ब्रह्मासिनी से मेरा पहला सामना था। हिम्मत कर मैंने जवाब दिया, मेरे मित्रों को छोड़ दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। इतना सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी के साथ वहाँ बवंडर आ गया। आसपास के पत्थरों में कंपन होने लगा। उसने अपने हाथों से इशारा किया और मैं 2 गज दूर जा गिरा। फिर उसने मुझे हवा में लटका दिया। मैं कुछ देर तक तो हवा में ही लटकता रहा। तभी पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह रघुराम था। वह होश में आ चुका था। उसकी चीख सुन ब्रह्मासिनी का ध्यान उसकी ओर गया। वह बहुत डरा हुआ था। वह चीख भी नहीं पा रहा था। तब तक चक्रपाणी और खिलावन भी होश में आ चुके थे। उस चुड़ैल ने रघुराम पर वार किया और जब तक वह रघु को मार पाती, चक्रपाणी ने छलांग लगाई और रघुराम को उस चुड़ैल के मार्ग से हटा दिया। इस ओर जल्दी, मैंने चिल्लाया। हम सभी गुफा के बाहर निकले। वह चुड़ैल दीवारों से छलांग मारते हुए हमारा पीछा कर रही थी। मैंने ताबीज़ निकाली और हम सब ने उस ताबीज़ को अपने हाथों पर बांध वहाँ से भागे। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिख पड़ता था। हम बस भागते ही जा रहे थे। तभी अचानक मेरा पांव फिसला और हम एक गड्ढे में जा गिरे। अंधकार के सिवा कुछ ना था। अगर कहीं रोशनी थी तो वह ताबीज़ से निकल रही थी। हमने पीछे मुड़कर देखा, वह चुड़ैल हमारे बहुत करीब पहुंच चुकी थी। हम चलते रहे और अचानक उस गड्ढे का एक छोर दिखाई दिया। हम फिसलते हुए वहां से जा निकले। यह वही कुआं का छोर था जिसके सहारे मैं अंदर कूदा था।
मगर उस कुएं से निकलते समय ऐन वक्त में ही हमारा हाथ उस ताबीज से छूट गया और वह ताबीज उस कुएं में जा गिरा। जैसे ही हम कुएं से बाहर निकले दिन हो चुका था और दिन होने के कारण ब्रह्मासिनी कुएं से बाहर ना आ सकी और सारे गांववासी हमें घेरे खड़े हुए देख रहे थे। दिनों दिन पंचायत बुलाई गई। सारे पंच सरपंच एक पेड़ के नीचे बैठे और हमें उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनमें से एक लंबी मूंछ वाले पंच ने कहा, देखो नवयुवकों, हम नहीं जानते तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मगर यदि तुम ब्रह्मासिनी के चंगुल से छूट कर आए हो तो यकीन मानो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब दोबारा इस गांव पर कभी कदम ना रखना। दिनों दिन निकल जाओ, जितना दूर हो सके उतना। वहाँ खड़े हुए एक दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन इनका अब इस गांव से निकलना असंभव है। मैंने हैरानी से पूछा, भला ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने जवाब दिया, इस गांव में जन्म लेने वाले हर शख्स पर उस ब्रह्मासिनी चुड़ैल का साया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस गांव से जाने का प्रयास करता है या चला भी जाता है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण उसे लौटकर वापस यहीं आना पड़ता है। चक्रपाणी बोला, परंतु हमने तो इस गांव में जन्म भी नहीं लिया है। तुम पहले मनुष्य जाति हो जो ब्रह्मासिनी के कुएं से पहली बार वापस आए। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, उस बुजुर्ग ने कहा। उनकी बात सुन हम और भी भयभीत हो गए। खिलावन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम इस गांव को छोड़कर ही भला क्यों जाएं? अच्छी बात है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, लेकिन हम में से कोई तुम्हें शरण नहीं देगा, क्योंकि हमारे लिए भी यह खतरा बन सकता है, ऐसा सरपंच ने कहा। पंचायत दरख्वास्त हुई। सभी वहाँ से जाने लगे। अब हमारे पास ताबीज भी नहीं थी, इसके सहारे हम अभी तक जीवित थे। हम बहुत ही भयभीत हो चुके थे। हम उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और उनसे पूछा, कोई तो तरीका होगा इस ब्रह्मासिनी से पीछा छुड़ाने का। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जो भी है बस पुरानी किंवदंत कहानियाँ हैं। वह कहानियाँ क्या हैं? मैंने पूछा। उन्होंने बताया, 200 साल पहले इस गांव में एक कुम्हार के घर पूर्णमासी की रात एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या की चाह दंपत्ति को बिल्कुल ना थी, परंतु अचंभे वाली बात तो तब हो गई जब यह पता चला कि उसकी धड़कन और नाड़ी गायब है। उसके बावजूद वह कन्या जीवित थी। लोगों ने उस परिवार पर कई लांछन लगाए। पंडितों ने इस लड़की को ब्रह्मासिनी के कुल का बताया। काफ़ी उपाय किए गए और अंत में यह निश्चित हुआ कि इस बच्ची के जन्म के 7वें दिन बाद इसका क्रिया दहन कर जलाना होगा। लोगों ने वैसा ही किया और उसे कुएं में डाल दिया, मगर उस बच्ची का शरीर पूरी तरह नहीं जल पाया और कुछ हिस्सा बच गया। तब से उस बच्ची की आत्मा का साया इस गांव पर है और वह हर पूर्णमासी की रात के 7वें दिन किसी न किसी इंसान का भक्षण करती है। धन्यवाद बाबा, मैंने कहा। ब्रह्मासिनी चुड़ैलों के बारे में ज़्यादा लेख नहीं मिलता। हमारे पास केवल एक ही दिन था। हमने कुछ प्रेत पिशाचों डायनों की पुराणें पढ़ रखी थी, मगर ऐसी घटना का विवरण कहीं नहीं था। जैसे जैसे दिन ढलता जाता हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ती जाती। हमने बैठकर समस्या पर विचार किया। हमें यह तो पता था कि क्या करना है, मगर वह आसान ना था। हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की, मसाले बनाई, कई रसायन लिए, मिट्टी का तेल और कोयला जमा किया। सूरज सिर पर चढ़ाया था। अब इंतज़ार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद हमारी आंखें लग गईं। सबसे पहले रघु उठा। उसने देखा तो शाम ढल चुकी थी। आनन फानन में हमने साजो सज्जा का सामान एकत्रित किया। गांव वालों की भीड़ हमें देखने के लिए उमड़ने लगी, मानो आखिरी विदाई दे रही हो। कुछ लोगों ने तो हमें रोकने की कोशिश की, मगर हमारे पास और कोई चारा ना था। इससे पहले वह ब्रह्मासिनी खुद बाहर आए, हमने मसाले जलाईं और कुएं में कूद पड़े। मसालों की रोशनी से चमगादड़ों की निद्रा भंग हो गई। हम एक फिसल पट्टी में जा गिरे और फिर फिसलते रहे और उस गुफा में जा पहुंचे। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। हमने अपनी अपनी मसाले जलाईं और उस बच्ची का अधजला अंग ढूंढने लगे, मगर वहाँ कई हड्डियाँ और मांस के ढेर थे। उनमें से उस बच्ची का अंग ढूंढना और पहचानना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था। तभी अचानक वहाँ तूफान आ जाता है
और उसके साथ आती है ब्रह्मास्नि। ठीक हमारे सामने एक जोरदार हंसी हंसते हुए हमारी तरफ जोर से बढ़ती है। हम भागे। रघु की मसाल भागते समय छूट गई और कोयले में जा लगी, जिसके कारण वह कोयला सुलगने लगा। एक बड़ा विस्फोट हुआ। हम तितर बितर होकर दूर जा गिरे। मेरा पाँव एक बड़े पत्थर में दब गया। मैंने देखा उस चुड़ैल ने खिलावन को पकड़ रखा है और उसके सीने के अंदर अपने घिनौने नाखून घुसाने ही वाली थी। तभी मुझे जमीन के अंदर से एक दमकती हुई चीज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैंने खोद कर देखा तो वह ताबीज थी। मैंने ताबीज उठाकर खिलावन की तरफ फेंकी। उसने ताबीज पकड़ी और उस ब्रह्मास्नि के सामने रख दी। वह उसके हाथों से छूट गया। रघुराम, खिलावन और चक्रपाणी ने मेरा पांव पत्थर से निकालने में मदद की। तब तक कोयले ने आग पकड़ ली थी। हम वहां से यह मानकर भागे कि अगर इस जगह में ही आग लग जाएगी तो उसी आग में वह बचा हुआ अंग भी जलकर नष्ट हो जाएगा। वहां पर कई विस्फोट हुए। ब्रह्मास्नि हमारे ऊपर लपकी। हमने जितना जलीय पदार्थ लाया था सभी उस जगह पर उड़ेल दिया और वहां से भागे। हम सभी एक गड्ढे में जा गिरे। वह गड्ढा इतना गहरा था मानो कुआं हो। पीछे पलट कर देखा तो चुड़ैल एक बार फिर हमारे पीछे थी। आखिरकार एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और गुफा के साथ वह कुआं भी ध्वस्त हो चुका था, पर हम वक्त रहते ही उस कुएं से बाहर निकल आए। इतने बड़े विस्फोट के कारण सारे गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से हमें देखने लगे। हमें लगा उस कुएं के साथ वह बचा हुआ अंग भी जल गया होगा और उस ब्रह्मास्नि का विनाश हो गया होगा, परंतु हम गलत थे। वह ठीक हमारे पीछे खड़ी थी। खुशकिस्मती यह रही कि ताबीज अभी भी राम खिलावन के पास थी। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उस कुएं से आग की लपटें निकल रही थीं, परंतु वह अंग कैसे बच गया? मेरी नज़र उस ब्रह्मास्नि के गले पर डली एक माला पर पड़ी, जिसमें एक छोटी उंगली लटक रही थी। मगर तब तक उस ब्रह्मास्नि ने मुझ पर हमला कर दिया था। उसका नाखून मेरी बाहें खोल चुका था। उसका अगला वार मेरे फेफड़ों पर होने ही वाला था कि खिलावन ने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दमकती ताबीज ब्रह्मास्नि के गले में डाल दी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। मैंने तुरंत उस उंगली की माला छीनकर उस धधकते हुए कुएं में डाल दी और देखते ही देखते वह ब्रह्मास्नि वायुमंडल में विलीन हो गई और ताबीज ने भी दमकना बंद कर दिया। सारी घटना गांव वालों ने अपनी आंखों से देखी। उन्होंने हमें अपने कंधों पर बैठा लिया और सारी रात हमने जश्न मनाया। मेरे जख्मों का इलाज किया गया। मुझे और मेरे दोस्तों को स्वादिष्ट पकवान की दावत दी गई। गांव वालों ने हमें तमनाशक की उपाधि से संबोधित किया। कुछ दिन वहां बिताने के बाद हमने गांव वालों से विदा ली। थोड़ा दूर चलने के बाद हमें वही बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया जिसके साथ हम इस गांव पर आए थे। हमने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, अरे काका, यह ऋतुराज सरोवर कहाँ पर है? उन्होंने जवाब दिया, अरे यह तो पूर्व में है। लगभग आधी मील तक हमने खिलावन का पीछा किया, लेकिन वह हाथ ना लगा। भगवान जाने अगर उस दिन वह हमारे हाथ लग जाता तो उसे ब्रह्मास्नि के हवाले करने में जरा भी हिचकिचाहट न होती।